सरकार कुछ करे इसलिए आज भारत बंद है। क्योंकि समाज शांति प्रिय है इसलिए उसने जोर शोर से तोड़ फोड़ के साथ तो भारत बंद नहीं किया है, लेकिन कहीं पूर्ण रूप से और दिल्ली में आंशिक रूप से और कहीं सुबह से 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान आदि बंद रख करके जैनों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरों को तकलीफ दे करके भारत बंद करने वाला प्रोग्राम करना समाज को नहीं आता है और देश के हित में एक अच्छी बात भी है। चलिए, ओम नमो जिनानम। आता तो है लेकिन वैसा करना ठीक नहीं लगता है। किसी को तकलीफ हो, किसी का व्यापार बंद हो, किसी का काम खत्म हो, कोई भूखे रह जाएं, इसलिए वैसे कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर भी सामान्य रूप से जो ये आयोजन किया है सफल हो, सरकार तक एक संदेश पहुँचे, इस दिशा में कुछ काम हो, ऐसी मंगल भावना शुभाशुभा। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त मार्गे प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तमादिनाथं प्रणमामि भक्त्या। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घटी घटी की अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। हो घटी घटी की अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आई थी, वो पाप मिटाने आई थी। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान दिन शासन वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम बोधचर्या चक्रवर्ती विश्व हितंकर जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़े परम पूज्य समस्त आचार्य संघ की जय तारा गुरुदेव का। 2-4 दिनों का जीवन है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। अलमस्त फकीरी रमता जा। अलमस्त फकीरी रमता जा, आनंद स्वरूप है बस तेरा। भगवान हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठे हैं? उन्हें पता पड़ गया है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। और हाथ पर हाथ रख कर के वो संदेश देते हैं
कि कर्तावाद का भूत जब तक तुम्हें लगा हुआ है तब तक तुम्हारे हाथ पांव मुंह सब कुछ चलता रहेगा, और होना वही है लगभग जो कुछ होना है, जो कुछ होता है। और उन्होंने इस बात को समझा, इसलिए अत्यंत शांत स्वभाव की दृष्टि करके हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। संदेश दिया, 2-4 दिनों का जीवन है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, अलमस्त फकीरी रमता जा। अलमस्त फकीरों जैसा जीवन हो तेरा, बस आनंद स्वरूप ही है, बस तेरा आनंद स्वरूप, शांत स्वभाव तेरा है। जो लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं उनके लिए रास्ता बताया है कि तुम भीतर तक पूरी तरह से उतर जाओ, बाहर से पूरी तरह से हट जाओ। जो लोग इतने गहरे नहीं उतर सकते हैं और जिन्हें हाथ पांव मुंह चलाने की आदत पड़ी हुई है, फिर उन्हें कहा कि हाथ पांव मुंह चलाना ही है तो कुछ ऐसे चलाओ जो परोपकार वाला हो, जो धर्म ध्यान वाला हो, जो देश समाज संस्कृति के हित में हो। आचार्य कुंद स्वामी ने 12 नंबर की गाथा में लगभग इसी तरह का प्रबोधन किया है। समय सार की 12वीं गाथा। शुद्धो शुद्धादेशो नायको परम भावदर्शिहिं सौहार्देशिदोपम जेदो अपरमेक्षिता भावे। आचार्य भगवान के शब्दों का उच्चारण अपन सभी एक साथ करके बोलिए। शुद्धो शुद्धादेशो नायको परम भावदर्शिहिं सौहार्देशिदोपम जेदो अपरमेक्षिता भावे। शुद्धो शुद्धादेशो, शुद्ध नय का उपदेश, शुद्ध आदेश, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला है। परम भावदर्शी है, जो परम भावदर्शी हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव वाले निज परम भाव को जान लिया है, शुद्ध स्वरूप को पहचान लिया है, परम पारिणामिक भाव की यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए शुद्ध का ही आदेश दिया है, शुद्ध नय का कथन किया है। जेतु अपरमेठिदा, अपरमेठिदा जो परम में स्थित नहीं है, अपरम में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार का उपदेश दिया है। व्यवहार भूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ। और हम इतना सीधा अर्थ कर देते हैं कि भूतार्थ का मतलब सत्यार्थ और अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ। अभूतार्थ का अर्थ सर्वथा असत्यार्थ नहीं होता। भूतार्थ का मतलब प्रयोजनभूत होता है, सत्यार्थ होता है, वस्तु जिस रूप में है, वस्तु वास्तव की जिस रूप वाली है उस रूप का कथन करना, वो भूतार्थ है। शुद्ध चैतन्य घन चिन्मय मात्र आत्मा की दृष्टि करना, वो भूतार्थ है। और अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ। लेकिन असत्यार्थ या अभूतार्थ का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से झूठा नहीं समझना। कभी कभी ऐसा कहने लगते हैं कि निश्चय सो सच्चा, व्यवहार सो झूठा। लेकिन व्यवहार अमुक स्थितियों में झूठा है, सर्वथा झूठा नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं अभूतार्थ और सत्यार्थ। और नए समाज के युग में जब हम देखते हैं तो अ का अर्थ किंचित भी होता है,
मतलब हुआ किंचित सत्य। व्यवहार की अपेक्षा से सत्य है, व्यवहार अमुक परिस्थितियों में सत्य है। और इसलिए जो वेद विज्ञानी सत्पुरुष होते हैं वे निश्चय और व्यवहार का पक्ष लिए बिना वस्तु व्यवस्था को जान करके, शुद्ध तत्व को जान करके उसमें ही रमने का पुरुषार्थ करते हैं। जो परम भावदर्शी हैं वे हमेशा परम भाव में रमे रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है वे भी अपरम भाव में आएंगे। और जो अपरम भाव में स्थित है ऐसे मुनिराज छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में परम भाव में भी जाएंगे। तारतम्यता से, गुण स्थान आदि की विवक्षा से जीव अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेता है, निज स्वरूप को समझता है। जितनी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में लाता है वो उतना उतना परम भाव में स्थिर हो जाता है। पूरी तरह से परम भाव में स्थिर तो सिद्ध परमेष्ठी हैं, और हम कहें तो श्रेणी आरोहण करने वाले परम भाव में स्थित हैं। और थोड़े नीचे आए तो कहेंगे सात्विक गुण स्थान में गए हुए मुनिराज परम भाव में स्थिर हैं। और थोड़े नीचे आके कहना चाहें तो जो सौभाग्यशाली स्वाध्याय करने वाले विशिष्ट जन हैं, तत्व निर्णय करने वाली भगवान आत्माएं हैं, वो भी किंचित परम भाव का श्रद्धा ज्ञान और स्पर्श करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्राप्त करते हैं। आत्मा की रुचि तो होना ही चाहिए, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए, तत्व ज्ञान के लिए समर्पण तो होना ही चाहिए। जिनवाणी के माध्यम से वीतराग स्वरूप को सुनने समझने की इच्छा और आकांक्षा तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें ऐसी इच्छा और आकांक्षा है उसके लिए आचार्य पदम नंदी कहते हैं तत्प्रति रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चितः सा भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। उस शुद्ध तत्व की जो बात सुनता है, परमात्मा तत्व की बात सुनता है, बहिरात्मा अंतरात्मा से भी आगे परमात्मा के स्वरूप को जो ठीक तरह से समझता है और रुचि करता है वह निश्चित रूप से भव्य है। क्योंकि भव्य को ही इस तरह की वाणी रुचती है, भव्य को ही जनवाणी अच्छी लगती है, वह तो भव्य ही है जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके अपने आप को निखारता है। भव्य को रुचता है, गुरु का कड़वा वचन भी हो लेकिन हितकारी हो तो उसे रुचता है, अभव्य को नहीं रुचता। अभव्य को जिनवाणी नहीं रुचती है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, कहूंगे कि लड़ पड़े के उठ घर को जाए। अब इसको ही कोई भाषा समिति का उल्लंघन नहीं समझ लेना, और ना ये समझ लेना कि अमुक आदमी के लिए ही हम ऐसा कह रहे हैं। ये बहुत पुराना दोहा है और इसमें ऐसे कहा है कि जो केवल देहासक्त जन हैं, जिन्हें केवल देह का प्रेम है, जिन्हें धन वैभव भोगों की अत्यंत रुचि है, वो मिथ्या में पड़े हैं, मिथ्यात्व में पड़े हैं, अज्ञान में पड़े हैं, पर पदार्थों से ऐसा एकात्म कर लिया है कि मैं कुछ और भिन्न आत्म तत्व हूं, ऐसी दृष्टि उनकी होती ही नहीं। तो ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाती नहीं है। क्या होता है समय साथ महाराज जी 1000 लोगों के बीच में समय साथ खोल के बैठ गए हैं, इनको कोई समय साथ समझ में आने वाला है, और इन लोग भी देखो ऐसे जाके बैठे हैं जैसे सबके सब पंडित बन गए। अरे भाई, समय सार तो मुनियों का शास्त्र है, और इस तरह से आलोचना प्रत्यालोचना भी हो सकती है।
लेकिन ज्ञानी जिनवाणी का हार शास्त्र भक्त जीवों के लिए अमृत है, औषधि है। और जिसमें श्राव का आचार हो और समय सार जैसे समय के सार हो, उनका स्वाध्याय करने का मौका मिले तो जीवन में इससे बड़ा स्वाध्याय और क्या होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव तो आलोचना कर लेगा, आएगा नहीं, और आ भी जाए तो जिनवाणी सहायगी नहीं। उसमें जो अच्छी अच्छी बातें होंगी उन्हें छोड़ देगा, और उसमें जो कुछ ऊंचा नीचा शब्द होगा वो पकड़ लेगा। सिर्फ उतना ही निकाल निकाल के वायरल करेगा कि हमको ऐसा काम। जो ज्यादा वायरल करते हैं ना, उनको ही वायरल होता है। इसलिए फिजूल की चीजें ज्यादा वायरल करने की बजाय उसमें जो कड़वी गोली मिले वो खा लो, तो वायरल होगा तो भी वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनवाणी ना स्वाद क्या ऊँघे या तो ऊँघेगा। बैठने को बढ़िया स्थान चुन लिया और बैठ करके ऊँघना चालू। बताइए आज कौन कौन ऊँघ रहा है? आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारी सभा की कहिए या सन्मति समोषण की विशेषता है, यहाँ कोई भी आता है वो ऊँघ नहीं पाता है। पहले से निश्चय करके आया हो कि हम तो आज ऊँघ के दिखाएंगे महाराज जी को, तो भी नहीं ऊँघ पाएगा, क्योंकि ऊँघ के दिखाने के विकल्प में ही नहीं ऊँघ पाएगा। यानी के ऊँघे के लड़ पड़े, लड़ मरे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। महीनों से नहीं आए और कल ही आए थे और अमुक अमुक से तू तड़ाका करके रवाना हो गए हैं, प्रधान जी से, मंत्री जी से, मुखिया से। ऐसे होती व्यवस्था, ऐसे होता है चतुर्मास। अरे हमने करवाया था तब देखते। लो अब महीने भर बाद तो आए और वो भी गाड़ी करके चले गए। देखते क्या, अगर तुम में कुछ करने धरने की क्षमता है तो अभी करने को किसने मना किया? अभी करके दिखाओ, करो। समाज तुम्हारा ही तो है, पूरा दिल्ली का समाज कहिए, देश का समाज कहिए, सबके सब जैनी श्रावक भाई भाई तो है। अगर कुछ कमी हो जाए तो उंगली करने के बजाय सहजता प्रेम से मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। हमारे संघ में एक विशेषता है, किसी साधु को किसी कारणवश डांट फटकार पड़ जाए तो दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो दुखी परेशान और गुस्से में होता क्या नहीं बोलता है? महाराज जी को बस हम ही देखते हैं, हमको ही डांट पड़ती है। उनको प्यार मिलता है और हमको डांट पड़ती है। वो भी कहाँ पढ़ते हैं, वो भी कहाँ 3 बजे उठते सो करके, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, विशेषता ये है फिर कि जब वो ऐसा भड़बड़ा रहे होंगे तो कोई ना कोई साधु ऐसा उनको मिल जाएगा कि बहुत प्रेम से समझाएगा, कोई बात नहीं, देखो महाराज जी ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आचार्य से ना कहेंगे तो कौन कहेगा। और तुम्हें डांट पड़ी है इसका मतलब है कि उनके दिमाग में तुम हो। सबसे बड़ी बात तो है कि तुम उनके लिस्ट में कहीं ना कहीं हो, और पूज्य पुरुषों की लिस्ट में होना भी अपने आप का एक सौभाग्य है। अरे गेरे नत्थु खेरे, रास्ते चलने वाले किसी को डांटते हैं क्या? बस समस्या हल हो जाती है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है और काम कहने का से समझना। किसी परिवार में आप शादी विवाह में क्यों ना गए, आप कहोगे महाराज समय सार का स्वाध्याय और उसमें शादी विवाह है। अब भाई समय सार में तो क्या नहीं आता है?
शुद्धात्म तत्व से लेकर के संसारी जनों के जो झंझट है ना, आचार्य कुंद कुंद ऐसी बातें करते हैं कि अगर गंभीरता से ध्यान दिया जाए तो गृहस्थी के जंजाल भी समय सार से सुलझ जाएंगे। अमृतचंद स्वामी जी ने एक जगह लिखा कि चौथी गाथा की टीका में कि संसार के संबंध में, भोग विलास के संबंध में तो बहुत आचार्य बने फिरते हैं। संसार बढ़ाने के लिए तो एक दूसरे के आचार्य बहुत जने बन जाते हैं, लेकिन कल्याण के पथ पर चलने वाले, चलाने वाले आचार्य बिरले मिल पाते हैं। तो शादी विवाह वाला जो शब्द हम लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि कभी किसी शादी विवाह में भी आप जाएं, कभी किसी के घर में किसी कार्यक्रम में भी जाएं, तो केवल गीध वाली आंखें लेके ना जाएं। गीध, गिद्ध समझ में आया? कितना भी ऊंचा उड़े चील, गिद्ध उसको जमीन पर क्या खोज रहती है। धार्मिक कार्यक्रम में जाएं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो सावधानी बरतना ही है। किसी के निजी कार्य में भी जाएं तो गिद्ध वाली आंखें लेके ना जाएं कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ये तो किया नहीं, वो तो किया नहीं। भाई उससे जितना बना उतना कर दिया। अगर तुझे लगता है कि कुछ कमी है और इस कमी के कारण इसका नुकसान हो जाएगा, तो अगर सच में तुम उससे प्यार करते हो तो तुम खुद उसकी कमी को पूरा करने में जुट जाओ। खुद उस छेद को बंद करने के लिए हाथ लगा के खड़े हो जाओ, तो मानेंगे कि तुम उस परिवार से, उस समाज से, उस संस्कृति से, उस देश से प्यार करते हो। छेद दिखाने वालों में शामिल हो गए तुम, गलतियां ढूंढने वालों में शामिल हो गए तुम। क्या मतलब निकला? इसका मतलब है साधर्मी वात्सल्य कितना है आप। ऐसा समझना, अगर हम शुद्धोपयोग में बैठे हैं, अत्यंत अंतरंग ज्ञान घन स्वभाव में लीन हैं, बाहर के विकल्प से छूटे हुए हैं, तो बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन हम व्यवहारिक धरातल तरल पर चिंतन मनन कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, वहां हमारे जो करने योग्य कर्तव्य हैं वो जरूर करना चाहिए। सच्चे और झूठे लोग कैसे मालूम पड़ते हैं? हमारा पड़गाहन होगा और हम अंदर जा रहे हैं, सीढ़ियों पर अंधेरा है, जिनका घर है वो 2, जिनका घर नहीं है वो 10-12। सब हमारे आगे पीछे दौड़े जा रहे हैं, और घर वाले जो बेचारे हैं वो पीछे रह गए हैं, और जो बाहर वाले हैं वो सीढ़ियों पर अंधेरा है। जो उस परिवार से, जो उन लोगों से सच्ची मैत्री निभाते हैं, वो कहते हैं अरे चलिए थोड़ा सा अंधेरा है, आगे कुछ नहीं है, अच्छा है, ऊपर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जिनका कम प्यार हो, आज खूब अंधेरा है, सीढ़ियों पर तो पांव रखना मुश्किल। मतलब क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? जो पॉजिटिव बोलने वाला है वो कहता है कि कुछ सीढ़ियां तो महाराज जी कॉमन है, बिल्डिंग्स में 3 माले हैं, हम तो तीसरे माले पर रहते हैं, जिनका चौका है वो तीसरे माले पर रहते हैं, बाकी दूसरे 2 माले पर दूसरे लोग रहते हैं। अब पधारो, वहाँ एकदम उजेला है, वहाँ ठीक है, सीढ़ियाँ पर अंधेरा है तो दीपक जला लेते हैं, या कॉमन सीढ़ियाँ हैं इस पर लाइट चल सकती है, क्योंकि ये वाला तो हमारा घर नहीं है, हमारा तो ऊपर है, और वो कोई ना कोई रास्ता सुझाएगा। और दूसरा, कहीं भी देखिएगा आपको सहयोगी मिलेंगे और विरोधी मिलेंगे। विरोधी लोग विरोधी जैसे दिखें तो बचा भी जा सकता है, और दोस्त बन करके आए हो, साथ में पड़गाहन कर रहे हो, और फिर पीछे से कहें कि अंधेरा है, खूब अंधेरा है,
और उसमें पहले भी एक महाराज वापस चले गए थे और आपको लगता है कि हर एक शख्स खास है? आपको लगता है कि हर एक शख्स खास है, लेकिन खास में ही कोई धोखेबाज है। ये भी तो रखिए ध्यान। अच्छा, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ना बनना, आप तो सहयोगी ही बनना, रास्ते निकाल करके सामने वालों को लाभ पहुंच जाए उस तरह की कोशिश करने वाले बनिए। परम भाव में स्थित हो गए मुनिराज, शालनी खा गई कोई बात नहीं, सिगड़ी रख दी गई कोई बात नहीं, सांप डाल दिया गया कोई बात नहीं, और वो ध्यान में बैठे बैठे किन्हीं ने देखा विसर्जन कर दिया। कोई स्वर्ग चले गए, कोई मोक्ष चले गए, किन्हीं का उपसर्ग निवारण हो गया, केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन उनने कुछ नहीं कहा। परम भाव में स्थित और अपरम भाव में स्थिर हों जो लोग, वो इतनी पराकाष्ठा वाली साधना तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन को व्यवहारिक ढंग से निभाना पड़ता है। वे मुनियों की रक्षा करते हैं, मंदिरों की सुरक्षा करते हैं, जिन धर्म पर आने वाले संकटों से मुकाबला भी करते हैं। ध्यान रखना, इस युग में आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। सच्ची बात है, लेकिन इतनी कठिन साधना, हाथों पर हाथ रख के कोई बैठ जाए तो उसका मजाक नहीं बनाना कि लोग ये हाथों पर हाथ रख के बैठ गए यहां। क्योंकि हाथों पर हाथ रख करके और अंतरंग में डूब जाना बहुत कठिन काम है। इतना आकर्ता भाव आना, इतनी अध्यात्म और अंतरंग रुचि पैदा होना, और पर द्रव्य से भिन्न स्वरूप की इतनी तल्लीनता हो जाए कि हाथ पर हाथ रख के निश्चल बैठ जाए, तो सौभाग्यशालियों थोड़े भाव में मोक्ष जाने वाले जीव हैं। लेकिन प्रमादी भी मत बनना कि झूठे हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। एक प्रसंग हमको सुनाया था किसी ने, वो आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन वो सच्चा है और इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। समय शिखर में विमल सागर जी महाराज का संग बहुत समय तक विराजा था। चित्राबाई जी थी, तो कहते हैं एक दिन कोई ब्रह्मचारी आए, आहार दिया, थोड़ा बहुत दिया ना दिया, भोजन किया और समाज पर चले गए, बैठ गए। फिर दूसरे दिन भी वैसा किया। एक दो दिन तो उन्होंने देखा कि समाज में क्या करते हैं, बस भोजन करते हैं और भोजन करके सामाजिक पर चले जाते हैं, और सामाजिक में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तीसरे दिन वो गए और पीठ पर एक धाप लगाई और कहा, ब्रह्मचारी, सामाजिक के नाम पर सोने से तो अच्छा है कि चौकी के बर्तन घिस लो। इस सोने वाली सामाजिक से ज्यादा पुण्य मिलेगा जिन पात्रों से साधु को आहार दिया है, उन पात्रों को साफ करने में ज्यादा पुण्य मिलेगा। अच्छी लगी बात की बुरी लगी? देखा जाए तो इसमें एक बात तो छुपी हुई है। बात वो सही मार के कह रहे हैं। थोड़ी देर को ऐसे लग सकता है कि सामाजिक तो करना चाहिए, भले उनको, लेकिन तुम सोए ही जा रहे हो। इस सोने से तो अच्छा है कि कम से कम ऐसा कुछ सक्रिय शुभोपयोग वाला काम करो जिससे परिणाम ठीक दिशा में जुड़े। तो जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है।
अकेले आपने भोजन किया और ऊँघना चालू किया, दूसरा भी तो देख लो कि कोई और व्रती तो बाकी नहीं है, कोई और श्रावक तो दूर से नहीं आया हुआ है जो भूखा रह गया हो। और जब से उठा करके खाने का ही प्रोग्राम चालू हुआ है ना, जब से गिद्ध भोज चालू हुआ है तब से भाई साहब भोजन किया कि नहीं ये पूछना एक तरह से खत्म ही हो गया। क्यों? हम भी उठा करके खा के आए, तुम भी उठा के खा। व्यवहारिकताएं अपनी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तत्व दर्शन की बात है और ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है और जब वो चबा नहीं पाता है तो माँ उसको पीस पीस करके देती है, चाहे रोटी हो चाहे भात हो, उसको पीस करके मीड करके देती। और आजकल तो वो आ गई 2-4 चीजें, बॉर्नवीटा, सिरेलाक और क्या क्या आ गया, हॉर्लिक्स। और देखिए बच्चा एकदम महीने 2-4 महीने में एकदम सूमो पहलवान जैसा हो जाता है। फिर ऐसे लगता ही नहीं है कि भारतीय इंसान का बच्चा है। अरे भाई कहाँ शुरू से जिंदगी की खराब कर रहा है उसका है? शुगर प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़े ही सालों में, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, बाहर से गंदे जैसा दिखेगा और भीतर से हाल बेहाल हो जाएगा उसका सारा। इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी देसी चीजें जो उससे भले ना ऐसे खवाई, उनको आप पीस के दो, उस ढंग से बनाओ कि उसे खवाए, उसके मुंह में जाए, उसे रुचिकर लगे, डिब्बा खरीद लाए। और ये कोई तरीका नहीं। अपने बच्चों के आप मित्र हैं, माता पिता हैं, दुश्मन नहीं। थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें अच्छी चीज, खुद के हाथ की चीज, शुद्ध वस्तु उपलब्ध कराइए। कोई माँ आती है रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चौथा महीना चल रहा, 5वां महीना चल रहा, अच्छी बात है। इसमें तो नियम और लेना चाहिए ताकि आने वाला जीव कभी बड़ा हो तो कहे कि मैंने तो गर्भ से ही रात में भोजन नहीं किया, मेरी माँ ने गर्भ से ही रात में भोजन नहीं किया, जन्म से नहीं किया। 8 साल की बात तो मैं खुद समझदार हो गया था, तब से आज तक मुंह में रात में नहीं डाला, जमीखंड नहीं खाया, अभक्ष तो छूते ही नहीं। तो ये जैसे पीस करके माँ देती है, वैसे ही तत्व ज्ञान में जो बाल हैं उनको पीस पीस करके समय सार परोसा जा रहा है। सीधा अपरम भाव परम भाव की थोड़ी सी व्याख्या कर दे तो उसमें आप भूल भी जाएंगे, इसलिए विस्तार से व्याख्या कर दी कि आप परम भाव में जिस समय सचमुच में निजात्म तत्व की रुचि में डूबे, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रतीति हो, आंख बंद करके बैठे ही रहिए। लेकिन अगर प्रमाद आए, आलस आए, कुछ ना सूझे, मन में कुछ का कुछ आने लग जाए, विषय वासना जागने लग जाए, तो आप तो अपरम भाव में व्यवहार में आ जाइए और जो योग्य क्रियाएं वो करने लग जाइए। निराजों का बड़गाहन करेंगे, तीर्थों की वंदना करेंगे, मंदिरों की सेवा करेंगे, प्रबंधन करेंगे, प्रधान बन करके और समाज का संचालन करेंगे। सभी लोग धर्म से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उनको जोड़ना है, ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे। इस तरह से शुभोपयोग में अपरम भाव में आप चल रहे हैं, लेकिन वो उस वाले अपरम भाव से अच्छा है जिसमें वासना आ रही थी, जिसमें क्लेश आ रहा था, जिसमें कसाएं आ रही थी। वो अशुभोपयोग वाला अपरम भाव तो और ज्यादा खतरनाक है।
तो कीचड़ कांदे में जाने से अच्छा है कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य रूपी निर्मल गंगा में क्यों ना रहा जाए। सौभाग्यशालियों, एक मुनि की हत्या हो गई। अब इस पर तरह तरह की टीका टिप्पणियां हो रही होंगी। साधु को तो सहन करना चाहिए, पहले भी तो उपसर्ग सहन किए हैं, इसमें इतना आंदोलित होने की क्या जरूरत है। सबके अपने कर्म का उदय है, जैसी नियति होती है वैसा होता है। ढेर तरह के तर्क वितर्क आ रहे होंगे, लेकिन जो अपरम भाव और व्यवहार में स्थित हैं वो इतनी बातों में उलझने की बजाय वो ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में कभी इस तरह की दुर्घटनाएं ना बने। होनहार है सो तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य क्या है। बच्चा ठोकर लग करके गिर गया, उसका नाक फूट गई, सिर फूट गया, अब आप क्या करेंगे? देखिए क्यों नहीं चलता है, इसके कर्म का उदय था। ये सब करेंगे कि जिस पत्थर से टकराया है आप उस पत्थर को हटाने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश होगी कि दरवाजे के पास इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, अपन इसको हटा दें। आज अपना बेटा गिरा है, कल कोई और भी गिर सकता है, किसी और को समस्या हो सकती है। तो ये केवल जैन साधु पर, दिगंबर साधु पर ही अतिक्रमण आक्रमण हुआ है, इतनी सी बात नहीं है। और भी हमारे और संप्रदाय हैं। दिगंबर मुनिराज तो पूर्ण तरह से निष्परिग्रही और स्वावलंबी होते ही, लेकिन और भी जो साधक हैं श्वेतांबर समुदाय में हैं, और कुछ जो वैष्णव हैं लेकिन पद विहारी होते हैं। समस्याएं तो सबके साथ आती हैं। ऐसे में अगर साधु संत समस्याओं में, परेशानियों में, तकलीफों में ना पड़े, उसके लिए आंदोलन करना भी एक तरह का शुभोपयोग का एक रूप है। उसे हम हल्का सा छोटा वाला रूप कहें, लेकिन वो स्वार्थ वाला, वासना वाला रूप नहीं है। इसलिए आप लोगों ने जो 15 तारीख को आयोजन किया, 17 तारीख को आयोजन किया और 20 तारीख को आज जो भारत बंद का आह्वान किया, ये सब उस शुभोपयोग का ही एक छोटा सा रूप है। इसके पीछे मंशा ये है कि साधु संतों को तकलीफें ना दी जाए, तीर्थ क्षेत्रों को ना लूटा जाए, किसी तरह से ऐसी समस्याएं खड़ी ना की जाए कि धर्म आराधना करने वाले लोगों को परेशानियां खड़ी। 20 तारीख आज भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन हमारे जैन समाज का भारत बंद कैसा होता है? जैसे हम लोग हैं वैसे ही होता है कि भाई ठीक है, कर लिया बंद तो कर लिया, ना कर लिया तो हम किसी की दुकान तोड़ने फोड़ने नहीं जाएंगे। तो कहीं कहीं तो काफी सक्सेस रूप से बंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसी कुछ जगहों में आंशिक रूप से कि 12 बजे तक हम दुकान नहीं खोलेंगे, और इस तरह से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रावकों को अपने कर्तव्य अपने ढंग से करना चाहिए, और सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि सचमुच में साधु संतों की संस्कृति की संरक्षा की जाए, क्योंकि साधु संतों के बिना ना संस्कृति रहेगी और संस्कृति के बिना ना हमारा देश रहेगा। संत हैं तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो भारतीयता है, भारतीयता है तो भारत है। जैन वोट्स की जो बात कर रहे हैं, जैन आयोग बनाने की जो बात कर रहे हैं, वो जरूरी है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे नियम बना दे कि जैनों की संपत्तियों पर किसी का अतिक्रमण नहीं चलेगा, जैनों के तीर्थों पर कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा, उन्हें हटा नहीं पाएगा, मूर्तियों को कोई चुरा नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, साधु संतों को कोई तकलीफ ना देगा, और उनकी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको भी समुचित सुरक्षाएं दी जाएंगी। और इतनी सी चीजें हो जाएं, फिर हमें समान नागरिक संहिता से भी कोई तकलीफ नहीं है। मुनि के पीछे का मंडल, मुनि का संसारा संलेखना, जैनों का आचार विचार और प्राचीनतम यह श्रवण संस्कृति,
देश की श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए। तो अपरम भाव में व्यवहार मार्ग में स्थित हुए लोगों के चित्त में इस तरह के आते ही हैं विकल्प। आज आप मंदारगिरी का हाल देखिए। गिरनार जी की बात तो आई जाती है, बड़ा तीर्थ है, लेकिन कई सारे छोटे छोटे तीर्थ हैं, प्राचीन तीर्थ हैं, महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। जहां संगठित और बड़ा समाज है वहां सुरक्षित है, समाज आनंदित है। लेकिन बंगाल तरफ, तमिलनाडु, केरला तरफ, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में समाज भी बहुत दबाव में जीता, बहुत अभाव में जीता। बहुत सारे परिवार हैं कि एक बार का भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता। शावकों को, वरिष्ठ जनों को, संस्थाओं को इन पर ध्यान देना होगा और ऐसी कार्य योजनाएं बनाना होंगी जो जड़ से हों। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है कि शिखर जी से कोई बसें चलाई जाएं, हफ्ते में 1 चलाई जाए, 2 चलाई जाए, 3 चलाई जाए, जो बाबा, पूर्व, मंदारगिरी और सब तरफ की यात्रा करते हुए वापस शिखर जी पहुंच जाए। आप कहोगे बसें तो चलती हैं, वो ऐसी वाली बसें चलती हैं कि आपके पास 2-5 हजार रुपये हों तो आप कर पाएंगे। तो लोग सोचते हैं शिखर जी हो गई ना, शास्त्र में तो यही लिखा है कि शिखर जी के दर्शन हो गए तो आपका नरक रेंज अब पावापुर, अब चंपापुर पहुंच जाएगा। 2000 रुपये, 5000 रुपये बाहर नहीं। अगर ये संस्थाएं कुछ ऐसा कर दें कि 150 रुपये में हर रोज एक बस जा रही है और आप बैठिए और आप संस्था की तरफ से सही, आप कूपन लेके सही, आप छोटा टिकट लेके सही, आप 5 तीर्थों की वंदना करके आइए। किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ पर आपके हर रोज 10-5 आदमी भी पहुंचे, हफ्ते में 150 आदमी भी पहुंचे, तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम्हारी मंदिर को धर्मशाला समझ ले। मंदारगिरी के मंदिर को तो लोगों ने सराय बना लिया। नीचे अपनी भक्ति करते हैं और ऊपर मंदिर में जाके पांव पसार के तुम्हारी मूर्तियों के सामने सोते हैं। पंडित, पुजारी, मैनेजर भी रखते हैं। भले तीनों के लिए छोटी संस्था है तो तीनों काम के लिए एक आदमी रखो, लेकिन ऐसा मजबूत रखो और उसको वो पगार दो कम से कम 10-15 हजार का कि जम कर के रहे और परिवार का पालन कर सके। अब रखना तो चाहते हैं 2000, 3000, 5000, भाई कैसे, वो तो भाग ही खड़ा होगा ना, कहीं कोई काम मिल जाएगा छोड़ के जाएगा। अब इतने से काम नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है उन संस्थाओं का, उन ट्रस्टों का। महाराज जी फिर हमको गाली देने लगे। भाई हम किसी को गाली नहीं दे रहे, लेकिन कार्य योजना बना करके तीर्थों को, जिलालयों को सुरक्षित रखने का कुछ तो उपक्रम करना पड़ेगा। और सामान्य दर्जे की जो जैन श्रावक श्राविकाएं हैं, ऐसा वहां कोई व्यवसाय जमा दिया जाए, आपकी ही किसी कंपनी से जोड़ दिया जाए, किसी प्रोडक्ट से जोड़ दिया जाए कि उस क्षेत्र में, उस गांव में, और वो काम करे और वहां तीर्थ के दर्शन करे, सेवा करे, वो भी सुरक्षित, वो भी सुरक्षित। भाई अगर समाज केवल 50-60 लाख की संख्या में, तो संख्या वालों के लिए तो आराम से सब कुछ किया जा सकता है, चुन सकते हैं। लेकिन हम इतने प्रमादी हो गए, घर ऑफिस में बैठ करके जो कुछ हो जाए सो हो जाए। ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। माताओं, जैसे आत्म रूप की रुचि के लिए मुनियों को भीतर डूब जाना होता है, ऐसे ही समाज के विकास के लिए आपको बाहर तक जाना होगा। वहां तक पहुंचो, वहां कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, किस ढंग से जी रहे हैं, उनके बच्चों का हाल क्या है। और अगर वहां कोई नहीं है तो कोई जो परिवार है, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको अपने गांव में काम नहीं मिल पा रहा, आप उन्हें एडजस्ट करिए, करवाइए, मालूम करिए कितने परिवार ऐसे हैं। यानी चूंकि समय सार का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे छोटा सा श्रावक क्यों ना हो, वो भी समय सार को समझने का अधिकारी है। और जब तक उसे एक अच्छा माहौल ना मिलेगा, जब तक उसे अच्छी आजीविका ना मिलेगी, तब तक उन्हें कितनी भी समय सार की श्रावकाचार की गुट्टी पिलाओ, वो तुम्हारे प्रवचन सुनेगा कि अपना भोजन कमाने जाएगा।
इसलिए जो प्रज्ञावान लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे जिन धर्म से पूरी तरह से जुड़े, आत्म रूप को समझ करके शुद्धात्म स्वरूप के चिंतन से भी जुड़े, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये जो कुछ करने लायक काम है उन्हें भी जरूर करें, ताकि जन जन का उद्धार हो, जिन धर्म का विकास हो, तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ समाज का भी जीर्णोद्धार। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुंदर मजैन एवं परिवार। सभी लोग बैठे अभी रहेंगे। सभी बैठ जाइए प्लीज। एक तरफ ये अपन पाठशाला प्रतियोगिता का विमोचन चलेगा और उसी के साथ